गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर। क्या था इसका स्टेटमेंट? एवरी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर greater than what expressed as can be uniquely expressed as can be expressed as product of values. Product is unique. n कोई एक इंटीजर ले, n क्या है? n कोई एक इंटीजर ले, जैसा 360। यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, n प्राइम होगा या n कंपोजिट होगा। दो ऑप्शन आपके थे यहाँ पे, प्राइम होगा या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट होगा। साथ साथ पढ़िएगा, देखिएगा। अगर इफ n इज प्राइम, इफ n इज प्राइम, वी हैव नथिंग टू प्रूव फॉर दैट। नहीं, एक मिनट, रिकॉल, वी हैव नथिंग टू प्रूव फॉर दैट, वी हैव नथिंग टू प्रूव फर्दर। जैसे अगर हमारा n 13 रहा तो इसको आप क्या कर दे सकते? फैक्टर होगा ही नहीं होगा, तो ये हो गया, खत्म हो गया। तो इफ n इज कंपोजिट, अगर n कंपोजिट होगा, अगर n कंपोजिट होगा, ठीक है, अगर n आपका कंपोजिट होगा, तो जैसे n आपका क्या ले लेते हैं, 360, तो इसका क्या होगा? इट हैज ए डिवीजर, इट हैज ए डिवीजर होगा कि नहीं होगा? 360 का डिवीजर होगा। तो जैसे 360 का एक डिवीजर 90 भी है, 360 का डिवीजर 18 भी है सबसे, तो मान लेते हैं कि डिवीजर है, 20 का डिवीजर है। वाई वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल्स है, वाई वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल्स है, इतना भी पॉजिटिव है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवीजर्स ऑफ 360, डिवीजर्स ऑफ 360। मान लेते हैं कि P जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिवीजर है, पॉजिटिव डिवीजर ऑफ 360। P1 जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे P1 जो है सबसे छोटा पॉजिटिव डिवीजर। तो ये P1 मस्ट बी प्राइम हो। क्यों बताइए? P1 मस्ट बी, अगर 360 का जितना भी पॉजिटिव डिवीजर्स लिए हैं उसमें से सबसे छोटा P1 को माना है, तो P1 डेफिनेटली क्या होगा? प्राइम होगा। बाय चांस ये प्राइम नहीं, सपोज ये प्राइम नहीं, P1 इज नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, सपोज डिवाइड किया किसको? 360 को, 6 प्राइम नहीं। जब ये 6 प्राइम नहीं है तो देखिए 6 अगर ये प्राइम नहीं है तो 2 डिवाइड करेगा 6 को, और 6 डिवाइड करा 360, तो 2 डिवाइड कर जाएगा किसको? 360 को। ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा, ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। क्यों कंट्राडिक्शन हो जाएगा? क्योंकि माइनस है दुनिया का क्या सबसे छोटा 6 है जो 360 को डिवाइड करा, लेकिन यहाँ 6 से भी छोटा, क्योंकि जो डिवीजर होता है ना, जैसे A डिवाइड्स होता है ना B का, तो A या तो B से छोटा होता है या ज्यादा इक्वल होगा। ये मस्ट है, ये हम लोग प्रूफ भी किए। तो ये जो है अगर 6 प्राइम नहीं है तो इसका डिवीजर होगा, और ये अगर 6 को डिवाइड करता है 360 को, तो 2 भी डिवाइड करेगा 360 को। ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो क्या होगा आपका कि आपका ये हमारा कंट्राडिक्शन ये आएगा कि पहले हम लोग बोल रहे थे कि 6 सबसे छोटा पॉजिटिव डिवीजर है, लेकिन यहाँ पे से भी छोटा एक पॉजिटिव डिवीजर कौन आ गया? 2 आ गया आपका, इसलिए ये कंट्राडिक्शन है। तो डेफिनेटली अगर जो
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिविजर होता है ना, तो डेफिनेटली वो क्या होता है, प्राइम होता है। किसी का भी सबसे छोटा, सब किसी भी इंटीजर का, आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, सबसे पॉजिटिव ये डिविजर है ना, तो वो डेफिनेटली आपका क्या होता है, प्राइम होता है। ठीक है, तो n को डिवाइड कीजिएगा किससे, d1 से, कोसेंट आएगा n1, रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। तो n इक्वल टू क्या होगा, p1 n1, जहां n1 की वैल्यू जो होगी, वो क्या होगी, n से छोटी होगी और 1। ठीक है, इसको 1 दे दिया सर, यही दिए होंगे। अब फिर आर्ग्यूमेंट देते हैं। देखिए, अगर n1 प्राइम है तो प्रूफ आपका कंप्लीट हो गया, और अगर n प्राइम नहीं है, इफ n1 इज नॉट प्राइम, तो इसका फिर एक डिविजर होगा। n1 अगर प्राइम है तब तो ये देखो n प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स हो गया, जैसे 65 लेते हैं, 65 लिए, अगर ये 5 लिए था, दूसरा प्राइम आ गया, तो कर ही नहीं सकते, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया। और अगर ये प्राइम नहीं है, तो जैसे मान लेते हैं दूसरा नंबर ले लें 130, n इक्वल टू 360, 130, तो सबसे स्मॉलेस्ट ये है, आपका 2 हो गया, तो 65 हो जाएगा ना, ये प्राइम नहीं है, तो फिर इसको वही आर्गुमेंट लगाएंगे कि एक सबसे छोटा डिविजर होगा p2, और ये इसका एक प्राइम मिलेगा, वो डेफिनेटली इसका क्या होगा, प्राइम होगा। तो n1 इक्वल टू क्या होगा, p2 n2 हो जाएगा। ठीक है, ये n1 का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो n1 इंटू p2 इंटू n2, जहाँ n से छोटा n1 है, n1 से छोटा n2 होगा, ये 1 होगा। फिर वही आर्गुमेंट देंगे, क्या आर्गुमेंट बताइए तो, कि अगर n2 प्राइम है, तब तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया, और अगर प्राइम नहीं है तो फिर इसको एक डिविजर होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, p1 p2 p3 और n3, जहाँ ये जाएगा छोटा होते जाएगा, n3 हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू इस तरह से चलते जाएगा, फाइनली आपको डेफिनेटली एक स्टेप आ ही जाएगा, जहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये प्राइम फैक्टर होना ही होना है। अब पूछिए, कहीं पर किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं कहीं पर पूछना है तो पूछिए, क्योंकि पूरा लैंग्वेज है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है लैंग्वेज बेस्ड। इस पे कहता है कि सर इतना लैंग्वेज नहीं है, ये आपका है लैंग्वेज है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट बेस्ड है आपका, है ना। चलिए लिखिए प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट। देखिए, आपको एक आर्गुमेंट दिए थे हम, अगर p प्राइम q1 q2 q3 डॉट 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 qn, ये भी सब प्राइम है, देखो ये भी प्राइम है, सुनो p प्राइम है और ये भी सब क्या है, प्राइम है। ठीक है, अगर p प्राइम है और ये q1 q2 q3 भी qn भी प्राइम है, तो अगर p डिवाइड करता है तो डेफिनेटली p इसमें से किसी एक के इक्वल जरूर होगा। ये हम शायद कोरोलरी में बताए थे आप लोग कि डेफिनेटली इसमें से किसी एक, चाहे वो q1 के इक्वल हो जाए, चाहे वो q2 के। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है, छोटा सा प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट। अभी आप लोग मत लिखिएगा, कहता है कि जैसे आप n इक्वल टू p1 p2 p3 डॉट 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 pr, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, ये यूनिक होता है। जैसे 65 है तो आप चाहे जैसा भी कर लीजिए, आपको 2 ही फैक्टर आएगा, 5 और 30, ये दोनों प्राइम, कोई दूसरा कोई 10 और कुछ नहीं निकाल लेगा, लेकिन नहीं सर हम लिखेंगे 17 इंटू कुछ और लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं। यूनिक है तो यूनिक है, अगर ये प्राइम है तो 5 और 13 ही 2 प्राइम आएगा, दुनिया का और कोई प्राइम नहीं आ सकता। इसका प्रूफ करना है कि ठीक है, हम लोग n का एक प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिए, अब हम लोग मान रहे हैं कि नहीं, हमारा ये जो है हमारा यूनिक है। यूनिक कहने का मतलब क्या है कि जैसे 65 है तो 5 इंटू 13 यही 2 प्राइम है, इस क्या हुआ ये, तो देखिए अगर आपको ये लग रहा है क्या कि हमारा यूनिक का मतलब क्या, तो आप बता दीजिए दुनिया में और कोई 2 प्राइम मिलेगा जिसको, और कोई आपको प्राइम मिलेगा जिसको आप 65 को एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। लेकिन प्रूफ कैसे कीजिएगा? तो मान लेते हैं कि n का हम लोग 2 तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन, एक n ये है और एक
ये जैसे आप मान लेते हैं कि ये P1 P3 P4 P5 पे बात कर लेते हैं और n इक्वल टू Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 और Q7 7 ले लेते हैं। सपोज हम 7 ले लेते हैं, ठीक है। दोनों ही केस में n है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए क्या होगा, P1 P2 P3 डॉट P3 P4 P5 समझ जाइए इसको, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q7 है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, P1 है, P2 P3 P4 P5 इस तरह से होगा, P1 इंटू Q2 Q3 डॉट 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 Q7। इसका मतलब होगा कि P1 डिवाइड करा किसको, Q1, या आप कोई भी एक है P1 डिवाइड करा Q1 यहाँ से पूरा को लिखते हैं, P1 डिवाइड करा Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q7 सब कुछ डिवाइड करा। अभी हम क्या बोले कि मारने वाला भी, जैसे दो गुंडा लड़ा कोई मरे, समाज सोसाइटी ही साफ हुआ, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम। अगर एक प्राइम किसी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें से वो किसी एक के इक्वल होगा। आप जिसको बोलिए वही हम बता रहे हैं, कोई बोलिए। P1 किसी को इक्वल होगा Q3 का, सपोज Q3 का। अब P1 यहाँ पे आप P1 के जगह पर Q3 रखते हैं, P1 के जगह पर Q3 रखते हैं। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं Q3, P2 P3 P4 P5 इक्वल टू Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Q7। कट गया, बचा क्या, P2 P3 P4 P5 इक्वल टू Q1 Q2 Q4 डॉट 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 Q7। फिर यहाँ से क्या होगा कि P1 जो है, P2 जो है वो Q1 Q2 Q4 Q5 Q6 Q7 में, डेफिनेटली इसमें से कोई एक के इक्वल होगा। कोई पानी पीना है, ले लो पानी, ले लो दे दो उसको। तो इसी में से किसी एक के इक्वल होगा, ठंडा नहीं है, नॉर्मल है। तो P2 किसी एक के इक्वल होगा, बोलो किसके इक्वल कर दें, बोलो किसी भी एक, Q5 ले लेते हैं। इसी तरह से ना P3 भी इक्वल हो जाएगा किसी का, Q6 के, P4 इक्वल हो जाएगा किसके, Q1 के, और P5 इक्वल हो जाएगा Q2 का। सपोज Q2 के इक्वल हो जाएगा, P2 के जगह पर क्या रखेगा बताइए तो, P2 के जगह पर Q5, P3 के जगह पर Q6, P4 के जगह पर उधर है, और P5 के जगह पर Q2, और यहाँ से Q1 Q2 Q4 Q5 Q6 Q7, Q5 कैंसिल हो गया, Q6 कैंसिल हो गया, Q1 कैंसिल हो गया, Q2। तो देखिए तो यहाँ पे 1 इक्वल टू Q4 इंटू Q7, ये दोनों प्राइम है, तो ये भी Q4 भी ग्रेटर देन 1 है, Q7 भी ग्रेटर देन 1 है, और ये इंटीजर है। दो इंटीजर का प्रोडक्ट कभी 1 हो सकता है, अब बताइए तो, दो इंटीजर का प्रोडक्ट वो भी ग्रेटर देन 1, दो इंटीजर का प्रोडक्ट जो ग्रेटर देन 1 है वो कभी 1 हो सकता है। 1 होता है 5 इंटू 1/5 रहता है, तो वो फ्रैक्शन है, इंटीजर थोड़ी है। तो दो इंटीजर है, वो भी दो प्राइम है, और दो का प्राइम का प्रोडक्ट कभी 1 होगा, प्राइम तो अपने आप ग्रेटर देन 1 होता है। इसलिए ये मानना कि हमारा दो अलग अलग है, नहीं, ये संभव ही नहीं है। इसलिए आपका बाकी सब आपका क्या होगा, P1 इक्वल टू Q1, इसके तरह से यूनिक हो जाएगा देखिए इसका, ये प्रूफ सर। हाँ बोलो सर हम लोग राइट साइड में Q1 Q2 Q3 करके Q7 तक 7 को इंटीजर लिए थे, अगर 5 ही होता तो इसके बराबर, लेफ्ट साइड के बराबर। फिर यूनिक कैसे दिखता, यूनिक कैसे दिखता, यूनिक हो जाता तो फिर ऑलरेडी इक्वल हो जाता, ऑलरेडी इक्वल हो जाता ना। यस, जब इक्वल ही हो जाता तो और है कि P1 Q1 के इक्वल है, P2 Q2 के। बात तो तब कह रहे हैं कि तब इक्वल हो जा रहा है जब दोनों प्रोडक्ट मतलब कि फैक्टर ज्यादा है। देखिए ये यूनिक फैक्टराइजेशन जो है ना, यूनिक हुआ। देखिए यूनिक ऐसे ही प्रूफ ही किया जाता है, दो तरह का ले लिया जाता है,
और उसमें से बताया जाता है कि ये पॉसिबल नहीं। यूनिक प्रूफ करने का यही तरीका ही है। n इक्वल टू देखिए p1 p2 p3 pr एक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, और q1 q2 q3 qr qr plus 1 qr plus 2 dot 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 qs where r is lesser equal to s। कोई दो हाँ हाँ, तो n ही को ना प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, दोनों तो n का है, दोनों तो दिखलाना है कि n का ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो ये हमारा क्या है, where r is lesser equal to s, ये नहीं टू प्राइम फैक्टराइजेशन हो जहाँ pi और qj दोनों का दोनों प्राइम। रिटर्न इन इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, मतलब जैसे पहले 2 आएगा, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 11 आएगा, इस तरह से इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में लिखते हैं दोनों। ठीक है, अब देखिए क्या है, स्टार और डबल स्टार से दोनों का तो n है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। सबसे पहली बात देखिए p1 इस सभी को डिवाइड करेगा, तो हम आपको एक कोरोलरी बताए थे कि p1 डेफिनेटली इसमें से किसी एक के इक्वल, इसमें से किसी एक के, और किसके इक्वल होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन होगा तो किसी एक के जरूर। इसलिए ये लैंग्वेज लिखी जाती है कि p1 इक्वल टू क्यू के और सम के, जहाँ के किसके बीच में होगा, 1 से लेकर ये 1 होगा, यहाँ 1 से लेकर किसके बीच में होगा, s के बीच में, 1 से लेकर s के बीच में। तो p1 इक्वल टू क्यू के होगा फॉर सम के, जहाँ के हमारा 1 से लेकर s के बीच। तो देखो लेकिन है क्या, जैसे सपोज यहाँ पे लगेगा सर लेसर इक्वल टू कैसे लिख, देखिए यहाँ पे क्या है, q1 लेसर इक्वल टू q2 है, q3 है, q4 है। सपोज p1 इक्वल था q2 के, सपोज p1 इक्वल है q2 के, तो जहाँ हम तो जान रहे हैं कि लेसर इक्वल टू q2 है। सपोज p1 इक्वल होगा q6 के, तो हम लोग तो जान रहे हैं ना कि ये सब ये इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, q1 जो होगा वो छोटा होगा किससे, इस क्वांटिटी से, q के से। इसीलिए जैसे p1 इक्वल टू q के आया, लेकिन q1 q2 q3 इस तरह से, q1 सबसे छोटा है ना, तो q1 तो छोटा होगा ना q के से, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब q के इक्वल टू क्या आया है, q के इक्वल टू आया है p1, तो यहाँ पे p1 रख देंगे, तो q1 इज लेसर इक्वल टू p1। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, q1 डिवाइड कर रहा है किसको, p1 p2 p3 डॉट डॉट pr, तो डेफिनेटली q1 इसमें से किसी एक के इक्वल होगा, इसमें से किसी एक के इक्वल होगा, तो q1 इक्वल टू pl होगा फॉर सम n, जहाँ 1 इज लेसर इक्वल टू l इज लेसर इक्वल टू r। अब देखो तो p1 से बड़ा कौन है, pl है, p1 इज लेसर इक्वल टू pl होगा, और pl के इक्वल कौन हो गया आपका q1, इसलिए p1 इज लेसर इक्वल टू q1, तो q1 लेसर इक्वल टू p1 एंड p1 लेसर इक्वल टू q1, तो फ्रॉम a एंड b से क्या हो जाएगा, p1 इक्वल टू q1 हो जाएगा। इसी तरह से p2 इक्वल टू q2 p3 इक्वल टू q3 डॉट 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 pr इक्वल टू qr, क्योंकि r पहले आएगा, s बड़ा है ना, तो r पहले आएगा। सभी का वैल्यू रखिएगा, तो जैसे हम बताए थे आपको कि सब कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, तो qr प्लस 1 qr प्लस 2 डॉट 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 qs इक्वल टू 1। ये पॉसिबल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी प्राइम है, और प्राइम ग्रेटर देन 1 होता है, उसका प्रोडक्ट कभी भी 1 नहीं हो सकता, इसलिए हो ना हो r इक्वल टू s होगा, और ये आपका प्राइम है। ठीक है, रहने दीजिए अभ्यास।